हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें इवैल्यूएट करनी है जो चीज़ें हमें ये दे रखी है। साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, ये क्या आ गई? ये तो क्या है, हमारी ट्रिगोनोमेट्री टेबल से होगी। तो पहले हम एक बार ट्रिगोनोमेट्री टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो, हमें बस क्या पता होना चाहिए, साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये साइन अगर थीटा की वैल्यू मैं मान के चलूँ, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, उसके बाद क्या आता है 60 और 90, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू आती है, हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, 3 और 4, नीचे डिवाइड देना है 1, नीचे डिवाइड देना 4 से, दोनों को 4 से डिवाइड देना है, यहाँ पे दे दिया, और फिर स्क्वायर रूट लगा देना है सब पे। तो 0/4 इसकी वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट होगी 2, तो 1/√2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी √3/2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। साइन की वैल्यू आ रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। उसके बाद अगर अपन कोस की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, अपन 1 को इधर, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, कोट की वैल्यू 1/tan थीटा होता है, सेक की वैल्यू 1/cos थीटा और कोस सेक की वैल्यू 1/sin थीटा, ठीक है। तो हमें बस मेनली ये वैल्यूज याद रखनी है, इसके बेसिस पे अपन सारी कर सकते हैं। ये हो गया आपकी ट्रिगोनोमेट्री टेबल। अब फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो साइन 60, पहले मैं लिखूंगी कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। उसके बाद देखो साइन 60 की वैल्यू है आपके पास √3/2, ठीक है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की वैल्यू होगी आपके पास 1/2। बस ऐसे याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 पे साइन की वैल्यू 0, 30 पे साइन की वैल्यू 1/2, 45 पे वैल्यू 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कोस पे, तो जो यहाँ पे देखो जो cos 60 की वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। जो cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू होगी, ओके। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू होगी यही √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। क्यों? क्योंकि हम देखो यहाँ पे कोस की वैल्यू अगर अपन लिखे, कोस थीटा की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे पीछे से चलो, तो पहले आएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, यही होगा। क्योंकि 45, तो देखो साइन 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, यही लिखिए। कोस 60 की वैल्यू 1/2, ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। तो √3 मल्टीप्लाई होगी 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4, कॉमन ले लो यहाँ पे 4 को, तो ऊपर आएगा 3 + 1, क्या बनेगा 4/4। तो वैल्यू आ गई इसकी 1। फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला क्या मतलब 2 tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पे देखो tan 45 की वैल्यू बताओ। देखो 45 1/√2 साइन थीटा का, और कोस थीटा कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 आएगी। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, यही होगी। यहाँ पे 31/2 है तो वहाँ पे √3/2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1, 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है वैसे। कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है, और माइनस साइन कोस स्क्वायर 30 है तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ऐसे ही साइन स्क्वायर 60 है तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 × 1 प्लस
ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, यही होगा। दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट है cos 45 sec 30 और cosec 30। पहले तो इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। ओके, उसके बाद sec 30, तो इसके लिए हमें 1/cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1/cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। इसके बाद हमें cosec 30 की वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू के लिए हमें sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका इन्वर्स होता है ना, तो हमें 1/1/2 लिख सकते हैं अपन इसको sin 30 की वैल्यू के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो cos 45 की वैल्यू है 1/√2 अपॉन, फिर है आपके sec 30। तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू आपके पास 2। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, 1/√2 तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाले के लिए हम √3 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है इसके नीचे, तो √3 से डिवाइड होगी √3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2√3। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट जो होता है उसको और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आएगा √3 अपॉन √2, अंदर आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये चीज होगी। इस √2 को अंदर भेज दो तो यहाँ पे आएगा √3 अपॉन, ये बनेगा √3 और ये आपस में मल्टीप्लाई। तो √2 को करोगे तो 2√2 प्लस 2, अब देखो रूट के अंदर है ये, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, तो √6 ये बनेगा। अब जब भी नीचे रूट वाली चीज होती है तो इसको अपन को नॉर्मल फॉर्म में लेके आनी है। ठीक है, नॉर्मल डिजिट में। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, जैसा है वैसा का वैसा इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस का 2√6, ये आएगा यहाँ पे 2√2 माइनस का 2√6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और a - b का फॉर्मूला होता है आपका a² - b², यही फॉर्मूला होगा। तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, तो √3 और 2√2 माइनस 2√6, और नीचे 2√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस और 2√6 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कर रही हूँ, देखो √3 है ना, और यहाँ पे 2 और 2, तो इस 2 को बाहर निकाल लो, या फिर इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, नीचे क्या आता है, √2 को बाहर निकाल लो एक बार। तो 2 को यहाँ से बाहर निकालूं और √3 को अंदर भेज दो, तो √3 यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √18, क्योंकि 6 3 जा 18, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, नीचे 2 2 जा 4। ठीक है, और √2 से √2, 2 2 जा 4 इंटू √2 से कैंसिल 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 और रूट से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे इंटू 6 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी आपकी, यहाँ पे लिखो 2√6 माइनस का √18 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी √6 माइनस का √18 अपॉन माइनस का 16 आया। ठीक है, इस 2 से इसको कट करेंगे तो 8 आ गया, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे √6 माइनस का √18 अपॉन माइनस का 8। अब इस माइनस के साइन को अगर हटाना हो तो हम क्या लिखेंगे, √18 माइनस का √6 अपॉन 8। ठीक है, अब इसको एक इजी फॉर्म में और लिख सकते हैं अपन। इसको इजी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ, इजी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो √18 का क्या होता है,
देखो रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 है ना इंटू 3 यही होगा क्या 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। अब इसके अंदर से 3 बाहर आ रहा है तो इसको हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 को रूट 6 ही रहने दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ये लो एक और फॉर्म बना सकते हैं इसी के अंदर, इसको 3 रूट 2 लिख दो माइनस का, इसको क्या करो हाँ ये ठीक है, बस इतना होता है ठीक है। तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ओके का साइन 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 और cot 45। पहले तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमें पता ही है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ठीक है। उसके बाद आपकी है cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होगी आपके पास रूट नहीं 1/2 ही, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होगी ठीक है। उसके बाद आपकी है cot tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 हमेशा होता है आपका 1, ऐसे ही cot 45 की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 1। इसके बाद बचा है cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, इसका इन्वर्स कर दो तो आ जाएगी 2/√3। फिर है sec 30, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका इन्वर्स करो, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, इसका इन्वर्स करो तो क्या आ जाएगी 2/√3, वैल्यू पुट कर दो बस अब। तो यहाँ पे देखो साइन 30 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2/√3 ठीक है। सेक 30 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 ठीक है। इसको सोल्व करो तो यहाँ पे 2√3 को कॉमन ले लो, कॉमन लिया, इसके पास 2 है लेकिन √3 नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो √3 आएगा, प्लस 1 के नीचे 1 नहीं है तो 2√3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2√3 आ जाएगा 1 से, माइनस का √3 है 2 नहीं है तो 2 2 जा 4 हो गया। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे भी 2√3 को कॉमन लो, क्या बनेगा 2 2 जा 4 प्लस इसके पास 2 है √3 नहीं है तो √3 प्लस इसके पास क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, यही बन रहा है ऊपर वाला। अब देखो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर डिवाइड वो हो गया ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या है देखो √3 प्लस 2√3 कितना हुआ 3√3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस का 4। अब ऐसे ही यहाँ पे 4 बच रहा है, इसका देखो 2√3 और √3, इसको हम क्या लिखेंगे 3√3, पहले लिख सकते हो ना प्लस के हैं सारे कहीं भी लिखो और प्लस का 4 ठीक है, इतना हुआ। अब देखो जब भी नीचे मल्टीप्लाई आता है जब भी नीचे रूट आता है तो हम क्या लेते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर लो तो यहाँ पे आएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस माइनस का 4, साइन बस साइन चेंज होना चाहिए। तो क्या बनेगा देखो a माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 3√3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 4 b का स्क्वायर ठीक है। तो क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ऐसे ही a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे देखो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू √3 को स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3√3 इंटू 4 ओके। नीचे आएगा यही 9 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस का 16 ये बन गया। तो यहाँ पे देखो 9 को 3 से करो तो 27 प्लस का 16 माइनस का 4 2 जा 8, 8 को 3 से करो 24 तो 24√3, नीचे 9 इंटू 3 27 माइनस का 16 ये हो रहा है
27 और 16 को ऐड करो, तो 27 में 16 को ऐड करेंगे तो 43 के समथिंग यही होगा। यहाँ पे 13 1 2 1 3 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24√3। अब 7 में 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो नीचे क्या है 11। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। आपका 5 cos स्क्वायर 60 है, 4 sec स्क्वायर 30 है और 10 स्क्वायर 45 है और नीचे sin 30 और cos 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो cos 60 की वैल्यू बताओ पहले तो cos 60 की वैल्यू होगी आपके पास 1/2, sin 30 की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी 1/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद इससे बोला sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू होती है देखो cos 30 की जस्ट इनवर्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3। फिर क्या बचा tan 45 की वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना ही है, तो लिख दो इसके अंदर 5 × 1/2 प्लस, ठीक है, 4 × 30 की वैल्यू 2/√3। अच्छा इसके अंदर एक चीज और, इनका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर भी करते जाओ, माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज। अब यहाँ पे 5 × 1/4 हो गया ये वाला, ठीक है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3 माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसको मिटा दूं, वैल्यू अपन ने रखी ली। अब देखो 5/4 आ गया, 5/4 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 4 4 16/3 हो गया और माइनस का 1 हो गया। नीचे चले देखो यहाँ पे 4 को कॉमन ले लें इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाए 4 को कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस का 3, यही होगा। तो देखो यहाँ पे 5/4 16/3 माइनस 1, 4 और 3 का एलसीएम लेने पे क्या आता है 12, तो 12 को यहाँ पे क्या लेंगे हम कॉमन, 12 को कॉमन लिया तो 5 के पास क्या है 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पे 5 3 से कितना 15 प्लस 16 को 4 से करेंगे, 16 को 4 से करेंगे तो 64, क्योंकि 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 64 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 पूरा का पूरा, नीचे 1 + 3 4/4, ये तो हो गया 1 एक तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम इसको लिखेंगे 15 और 64 कितना होता है 6 1 7 और 5 4 9, तो ये हो जाएगा 79 माइनस का 12 अपॉन 1, ठीक है। तो 79 में से अगर 12 जाए, 9 में से 2 गया कितने बजे, यहीं पे कर देती हूँ, 9 में से 2 जाए तो 7, 7 में से 1 गया 67 अपॉन 12, ये लो ये इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट इसके साथ, ठीक है। देखो इसमें किया क्या, नॉर्मली इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको cos 60 sec 30 tan 45 sin 30 cos 30 जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री टेबल है उसी के ऊपर डिपेंड आपकी 8.2, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब अपन को दे दिया इवैल्यूएट करने के लिए और अपन को बस वैल्यू निकालनी है, लेकिन वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो हमें ऑप्शन दे रखे इनमें से चूज करना है अपन को, फिर जस्टिफाई करना है कि क्या अपन ने जो ऑप्शन चूज किया है वो जस्टिफाई है या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑप्शन चूज करने के बजाय हम इसको जस्टिफाई कर ले, पहले इसको सोल्व ही कर ले, तो जो वैल्यू आएगी वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुई, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्या आ जाएगा 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, तो फर्स्ट है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो tan 30 जो होता है 30 डिग्री, हमें पता है क्या होता है sin 30 अपॉन, अब किसी को याद ना हो ट्रिगोनोमेट्री तो बस sin 30
कोस तक तो वैल्यू याद हो ही सकती है, तो मैंने तो ये बोला कि साइन की वैल्यू याद रखो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू बची 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है। तो यहाँ पे रखो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या बना 2/√3 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आया √3, देखो यहाँ पे पहले इसको 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2/√3 नीचे आ जाएगा, 3 को कॉमन लो तो 3 + 1, तो बना क्या यहाँ पे 2/√3/4/3। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में, तो ऊपर क्या आएगा 6/4√3। ठीक है, ये बनेगा। यहाँ से 6 से 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 3/2√3। अब नीचे रूट है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो √3/√3 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बना आपका 3√3 अपॉन, ठीक है 2 × 3, √3 क्या होता है 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बना √3/2, ये बना है। अब ये देखो कि ये √3/2 है, इनमें से किसके साथ होता है। देखो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, ये तो नहीं है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 60 की वैल्यू, तो हम इसको लिखते हैं 2/1, यही लिखते हैं। 1/2 होता है, 2/1 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ये क्या √3 बन रहा है इसका आंसर, तो ये भी नहीं है। इसके बाद cos 60 की वैल्यू √3/2 है, ये भी नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है आपका 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। तो हम इस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो रखो यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 नहीं आता है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो गया 0/2। तो 0/2 और 0/1 हो, कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे देखो tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू भाई sin 90 की वैल्यू 1 होती है, tan 90 की cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। sin 45 1/√2, 1 कुछ है नहीं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ऐसे ही थर्ड आपका sin 2a = 2 sin a, इट इज ट्रू व्हेन a = 2। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा सीधा बाई ऑप्शन करना होता है, तो बाई ऑप्शन पुट करके देखना है। तो बाई ऑप्शन में अगर मैं फर्स्ट वाले पुट कर लूँ, जैसे मैंने ए को ही पुट किया है, तो ए वाले में ए की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री दे रखी है, तो रखो यहाँ पे sin 2a, तो sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो sin 2a की वैल्यू, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 0 = 2 × sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू तो 0 = 0, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्या होती है, देखो sin 2a मैंने यहाँ पे 2 × 0 कर दिया, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 sin a की वैल्यू क्या है sin 0 और cos 0। ठीक है, तो 2 × sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की होती है 1, तो अब चाहे 1 ना हो कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है लास्ट में आंसर 0 लेके आई हूँ, तो वो ये है। ओके, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ आपका 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी sin 30 अपॉन cos 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे √3/2 cos 30 की वैल्यू, 2 से 2 कट, तो कितना आएगा 1/√3। ठीक है, तो रखो यहाँ पे 2 × 1/√3 अपॉन 1 -
1/√3 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे। अब करो इसको 2/√3 अपॉन 3 को कॉमन लो तो 1 माइनस का 3 माइनस का 1, यही होगा 3 माइनस का 1 अपॉन 3, तो 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। √3 से यहाँ पे से लिखो 3/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √3 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, √3। अब देखो यहाँ पे √3 किसकी वैल्यू आती है, sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो बच्चा क्या tan 60, देखो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60, यही होता है। sin 60 होता है आपका √3/2 और ये होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से करो तो √3/1 आता है, तो √3, तो किसकी वैल्यू आ रही है tan 60 की, तो ये लो tan 60, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 और a + b की वैल्यू 0 और 90 के बीच दे रखी कि 0 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए, 90 के इक्वल या उससे कम, ठीक है, लेस देन, और a की वैल्यू जो है b से ज्यादा आएगी, ओके, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, a और b को फाइंड आउट करना है, एंगल a और एंगल b को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं अपन। तो गिवन में है कि tan a + b इज इक्वल टू √3, तो ये बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के फॉर्म में tan 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a + b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस tan से ये tan कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, बस ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही आपको सेकेंड जो दे रखा है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 tan की फॉर्म में जो यहाँ पे दे रखा है ना उसकी फॉर्म में देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 है tan 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो tan a - b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan से tan कट, तो a - b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30 डिग्री, ओके, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं बोलूँगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करो, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करोगे a और a ऐड होके 2a बन जाएगा, प्लस का b माइनस का b 0 इज इक्वल टू 60 और 30 कितने हो गए, 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 90/2, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री, क्या आया, 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, a की बात है, तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू, तो a + b यहाँ पे लिख रही हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a की वैल्यू है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू आई आपके पास, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 5 में से 15 डिग्री, तो लास्ट में लिख देती हूँ एंगल a की वैल्यू आई आपके पास 45 डिग्री और एंगल B की वैल्यू आई आपके पास 15 डिग्री। तो एक चीज़ और दे रखी थी, एक कंडीशन की A की वैल्यू B से ज़्यादा है ना, A की वैल्यू B से ज़्यादा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो गिवन थी इक्वेशंस मेरे को उसी के फॉर्म में, जैसे √3 है, √3 को मैंने यहाँ पे tan है ना, मैंने ये देख लिया, अगर यहाँ पे cos sin cos a कुछ भी रहता तो मैं उसी के फॉर्म में √3 को ढूंढती, ठीक है। तो यहाँ पे √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं tan की फॉर्म में,
ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 कट हो गई, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। ऐसे ही 1/√3 को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो मेरे पास a की वैल्यू है 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, बात एक ही है, b की वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री। और हमें ये कंडीशन भी पता है कि a ग्रेटर देन b है, तो a की वैल्यू क्या है, ज्यादा है b से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, बस यही करना है। तो फर्स्ट आपका क्या दे रहेगा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंगल a की जो वैल्यू है वो मैं मान के चलूँ 60 डिग्री मान लूँ और एंगल b की वैल्यू मैं 30 डिग्री मान लूँ, ठीक है। तो मेरे को ये देखना नहीं कि साइन a प्लस साइन बी को ऐड करने पे मेरे पास साइन a प्लस बी की फॉर्म आती है क्या। तो a प्लस बी अगर मैं यहाँ पे करूँ a प्लस बी तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल आना चाहिए। साइन 60 होता है √3/2 प्लस 1/2 साइन 30 की वैल्यू। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा 2 को कॉमन ले तो √3 प्लस 1 कुछ आ रहा है इक्वल टू 1। तो क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है अगले ने, ये वाली स्टेटमेंट, ये क्या हो गई, एक तरह से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बस यही बताना है हमें कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, फॉल्स है। सेकेंड है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू कहाँ से इंक्रीज करने पे, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब साइन थीटा की बात आती है तो साइन थीटा क्या होता है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ठीक है। तो ये देखो जब थीटा इंक्रीज हो रहा है 30, 45, 60, 90, क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखो 0 से कहाँ पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या हो गई, हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, ट्रू, ओके। अब थर्ड हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीज। तो कोस थीटा की ओर देखो थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। अब इस पे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 पे 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे कितना हो गया 0। देखो जब थीटा बढ़ रहा है 90 तक जा रहा है तो थीटा की वैल्यू 1 से कहाँ जा रही है, 0 पे, 1 से 0 मतलब कम हो रही है। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये बोलता कि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही हो, जब थीटा बढ़ रहा हो तो जो वैल्यू है कोस थीटा की वो डिक्रीज हो रही है क्या, अगर ये होता तो हम बोलते कि हाँ ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू कहाँ इंक्रीज हो रही है, 1 से 0 पे जा रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब फोर्थ आपका कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा और कोस थीटा, तो देखो साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री क्या इक्वल है क्या, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कोस 0 की वैल्यू 1, नॉट इक्वल। उसके बाद यहाँ पे साइन 30 डिग्री एक और देख लेते हैं भाई, साइन 30 इक्वल टू कोस 30, तो क्या इक्वल है क्या, 1/2 इक्वल √3/2, नहीं है ना इक्वल। ओनली ये किसके लिए इक्वल है, साइन 45 और कोस 45 के लिए। लेकिन इससे क्या होला, फॉर ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है। अगर ये बोलता है कि साइन थीटा कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन हम कहते हैं ये ट्रू है। लेकिन नाउ अब हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये तो हो गया। अब लास्ट है फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्या होता है, पहली बात तो ये कि नॉट डिफाइंड होता है जब 1/0 आ जाए और उसकी वैल्यू क्या हो, नॉट डिफाइंड होती है, 1/0 आना चाहिए। अब इसने क्या बोला है कि फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कोट ए की वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड है क्या, तो हम देखेंगे। तो कोट 0 डिग्री
कोट 0 डिग्री क्या होता है वो देखना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए। तो कोट 0 डिग्री किसका इन्वर्स होता है? टेन 0 डिग्री का। मेरे को तो याद नहीं है, समझ में रहे हो मेरी बात? मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा लिख सकती हूँ हाँ ट्रू है ये, मेरे को पता है। लेकिन एक होता है ना कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये क्वेश्चन आ जाए, हमें ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/10 0 डिग्री, ओनली इतना याद है कि साइन और साइन की वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ पे साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री लिखेंगे तो कोस 0 डिग्री ये आ जाएगा। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू, जो साइन 0 की उसका जस्ट उल्टा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू अगर ये 0 है तो वो कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो 1/0 आ रहा है कोट 0 की वैल्यू, कोट 0 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/0, जो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसने, ये क्या हो गया? ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट और इसी के साथ आपकी 8.2 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।